बिल्कुल स्वरांश एंटरप्राइजेस 11 घाट लगाओ लगातार 2 मुकाबले में टॉस जीता है। पहले मुकाबले में टॉस जीतकर फील्डिंग करना पसंद कर दिया और इस मुकाबले में भी फील्डिंग लेकर टॉस जीतकर फील्डिंग लेने का फैसला लिया है। तो चिंतामणि वही थी रजा लेते हुए। देखिए 2 ऐसे टूर्नामेंट होती है दोस्तों जहां पर 1 लाख की जो इनामों की नगद राशि है। इससे पहले हमने केपीसी कुटकर प्रसन्न क्रिकेट क्लब इनामपुरी की टूर्नामेंट देखी अंगद पाटिल की, जहां पर सभी मुकाबले 5 ओवर के खेले गए। और ये भैरवनाथ विचुम्बे चषक की टूर्नामेंट है जहां पर ये सभी मुकाबले बिल्कुल 5 ओवर के खेले जाएंगे। तो बिल्कुल देखेंगे नविश 11 विचुम्बे टीम के पुरस्कृत नीलेश कांबले, इनका भी आगमन हो चुका है। स्वागत है और चलते हैं मुकाबले की तरफ। क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली मेरे ख्याल से कंचन स्वरांश एंटरप्राइजेस 11 घाट लगाओ टीम के बल्लेबाजों की ओर से। नविश 11 बिल्कुल तालुका में नहीं जीत पाई, लेकिन इनामपुरी के मैदान के ऊपर ग्रामीण का मुकाबला ट्रॉफी जरूर अपने घर पर लेकर आई थी। और हालांकि पिछले अगले शायद स्पॉन्सर भी होने वाले, तो निश्चित तौर पर शुभकामना देना चाहेंगे। तो चलते हैं मुकाबले की तरफ। आरंभिक गेंदबाज चेतन जो पहले मुकाबले में थोड़े से महंगे साबित हुए थे और इस बार पहली गेंद के ऊपर शुरुआत की है। यू मिस आई विल डेफिनेटली हिट। और पहली गेंद के ऊपर पिछले मैच के हीरो थे जो दमदार बल्लेबाजी करे थे कुणाल, वो लौटे मैदान से बाहर। यह पहला करारा झटका शेरदिल 11 नेरल टीम को। स्वरांश एंटरप्राइजेस 11 घाट लेगांव टीम के गेंदबाज चेतन के माध्यम से हालांकि 2 ओवर पावर प्ले के बिल्कुल खेले जाएंगे। उसमें से यह पहला ओवर प्रगति पथ पर है और पहले ओवर की बात करेंगे तो पहली गेंद के ऊपर शानदार गेंदबाजी का परफॉर्मेंस दिखाते हुए क्लीन बॉल डंडा उखाड़ कर निकाल दिया और यह पहला बड़ा झटका बिल्कुल लगता हुआ। इसके बाद मुकाबला खेला जाएगा केडीएच 11 वाघूरीवाड़ा और सिद्धार्थ 11 जीवदानी बामनडोंगरी टीम के कप्तान से गुजारिश करते हैं टॉस के लिए संपर्क करें। तो होंडा की एक्टिवा व्हाइट कलर की है, जिनकी चाबी किसी की गुम हुई होगी तो लेने के लिए आइए। 60 नंबर है क्या गाड़ीचा? आपलीच आहे, काय टेंशन है। तो गेंदबाज तैयार होते हुए तेज रफ्तार से डालने की कोशिश थी इस बार इस गेंदबाज की ओर से चेतन के माध्यम से, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर है। अंपायर का ये व्हाइट बॉल का इशारा व्हाइट के साथ यहां पर खाता खुल चुका है शेरदिल 11 नेरल टीम का और 1 रनों की मदद से रन संख्या लगती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन। चेतन का एक्शन बेहतरीन है कंचन पालकर, जब गेंद वो रिलीज करते हैं ना तो बल्लेबाज ठीक से पढ़ नहीं पाते, लेंथ पीछे रखी है। दोनों भी टीमों की ताकत है कंचन गेंदबाजी, जिसने बड़ी टीम जहानुमान दापोली टीम को पूरी तरीके से बांध कर रखा था नेरल टीम ने, और ये स्वरांश एंटरप्राइजेस 11 घाटलेगांव जिन्होंने ट्रॉम्बे टीम को परास्त किया था। इस बार भी तेज गेंद डालने का प्रयास, लेकिन इस बार दिशाहीन गेंदबाज है। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का, व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रा खातों में बढ़ोतरी होती हुई टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 2 एक्स्ट्रास की मदद से 2 रनों के ऊपर। बल्ले से एक भी रन नहीं है, लेकिन यहां पर देखेंगे अभी तक दोनों रन एक्स्ट्रा से आ चुके हैं। शॉट अच्छा इस बार बल्ले के रडार में आई थी ये गेंद और मिड विकेट को क्लियर करती हुई इस ओवर पिच गेंद के ऊपर सीमा पार 6 रन। थोड़ा सा दबाव था इस वक्त बल्लेबाज के ऊपर, वो दबाव को थोड़ा सा हटाते हुए आते ही बल्लेबाज मेरे ख्याल से बाला मोरे, जिनके बल्ले से ये बड़ा हिट निकला है 6 रन। गेंदबाज तैयार, चलिए इस बार बाहरी किनारा लगा है, तुरंत जवाब दिया गेंदबाज चेतन ने। जो छक्का आया था पिछली गेंद के ऊपर, प्रीतम यही कह रहे कि एक ओवर पिच गेंद क्यों डालने की जरूरत थी, ऑफ स्टंप यॉर्कर आपकी गेंदें सही ठिकाने पर गिर रही है, लेकिन चलिए कमबैक हुआ, विकेट नंबर गिरता दूसरा शेरदिल 11 नेरल टीम का।
टीम का बल्लेबाज होंगे बाला मोरे आउट, पहले सलामी बल्लेबाज आउट हुए थे मेरे ख्याल से कंचन कुणाल दाबने। अब तीसरे और चौथे नंबर के बल्लेबाज यानी कि दोनों भी बल्लेबाज थे, माफ कीजिएगा, अमोल चौहान अभी भी मैदान के अंदर डटे हैं। तो रोशन नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आते हुए स्ट्राइक एंड पर होंगे। स्कोर अभी भी रुका हुआ है फिलहाल 8 रन, एक छक्का आया था, उसके बाद जवाब दिया और ये विकेट अर्जित करते हुए अब तक इस ओवर में 2 विकेटें गेंदबाज चेतन के नाम पर। इस बार भी उठाने की कोशिश, डीप लॉन्ग लेग की तरफ ये गेंद जा रही है, फील्डर पीछे दौड़ते हुए जरूर, लेकिन आउटफील्ड इतनी फास्ट है कि खिलाड़ी नहीं वहां पर पहुंच पाएंगे और गेंद जाती हुई सीमा पार 4 रनों के लिए। एक वाइड गेंद फेंकी है, इसलिए इन्हें एक एक्स्ट्रा गेंद फेंकनी, 2 गेंदें वाइड फेंकी थी तो वो एक्स्ट्रा गेंदें उन्हें फेंकनी होगी। तो चलिए इसी के साथ डॉट बॉल, ओवर नंबर पहला हुआ समाप्त, 2 विकेटें गिरी, एक छक्का एक चौका आया, 2 वाइड्स गेंदें गिरी और इसी के साथ पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या बनी है 12 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर शेरदिल 11 नेरल टीम। करते हैं कि बामन डोंगरी टीम को भी आप कॉल करके लीजिए, क्योंकि वो भी जावला में शायद खेल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि एक मैच पेंडिंग रखे। तो 5 ओवर के आपने निर्णय लिया है तो ये निर्णय आप पूरी तरीके से करना भी जरूरी होगा। तो बामन डोंगरी टीम को भी कॉल करके रखिए, क्योंकि इसके बाद तुरंत मुकाबला खेला जाएगा सिद्धार्थ 11 जीवदानी बामन डोंगरी विपक्ष KDH 11 वाघिलवाड़ा टीम के बीच में। देखिए खुद को एक सोने के सिक्का जैसे बनाइए, जो कभी नाली में भी गिर जाए ना तो उसकी कीमत कभी कम नहीं होनी चाहिए। या ऐसे हालातों में अपने आप को प्रूफ किया था जरूर, लेकिन तुरंत विकेट भी गंवाया शेरदिल 11 नेरल टीम के खिलाड़ियों ने। सेकेंड ओवर सागर गावड़े गेंदबाजी के मार्ग पर, चलिए ये भी अच्छे गेंदबाज है, राउंड द विकेट से शायद राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। सामने बल्लेबाज है मेरे ख्याल से अमोल चौहान, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, इसीलिए मेरे ख्याल से लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज को गेंदबाज को थोड़ा सा पीछे रखा गया है। ये भी अच्छी गेंद थी, ड्राइव की ऑफ साइड में गेंद को फील्डर आते हुए उठाएंगे, तब तक 1 रन मुकम्मल होगा और 1 रनों की मदद से यहाँ पर शेरदिल 11 नेरल टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रनों के ऊपर सेकंड पावर पे है। यही जो 2 ओवर होते हैं जो बल्लेबाजों के लिए खुलकर खेलने के लिए दिए जाते हैं। पहले ओवर में 2 खिलाड़ी आपने सर्कल के बाहर देखे, दूसरे ओवर में 3 खिलाड़ी देखेंगे। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक खिलाड़ी है, मिड विकेट है और एक लॉन्ग ऑफ। ये 38 सर्कल के बाहर की फील्डिंग की व्यू रचना, एक मिड ऑन तैनात है, शॉर्ट मिड विकेट का खिलाड़ी था, शायद शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की तरफ लाने का प्रयास, एक शॉर्ट पॉइंट है, बैकफुट पॉइंट, गली, फाइन लेग, शॉर्ट फाइन लेग, ये खिलाड़ियों की व्यू रचना। चलिए ऑन साइड में गैप है जरूर, ये मिड विकेट और काउ कॉर्नर के बीच में से गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार। 4 है या 6 इंतजार करेंगे। यस वॉलंटियर्स भाया, छक्का है या चौका? 4 रन। यस अंपायर, गेंद गेंद बिल्कुल दिए वहां पर अंदर, चॉइस बॉल दिया है वहां पर अंपायर के पास, तो शायद गेम गुम हुई होगी। तो भाई आप चढ़िए। तो चलिए नई गेंद फिर से एक बार अगर देनी पड़ेगी, नई अगर गेंद गुम होती है तो जाती है, तो नई गेंद का आपको बिल्कुल इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसी भी क्षण अगर गेंद गुम होती है तो बिल्कुल नई गेंद ही दी जाएगी। तो चलिए स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनी है इस वक्त इस चौकों की मदद से टोटल 17 रनों के ऊपर गेंदबाज तैयार होंगे। सागर गावड़े राइट आर्म अराउंड द विकेट से टैप किया इस गेंद को, फील्डर है मौजूद,
एक ही रन मिलेगा। अच्छी फील्डिंग, थोड़ी सी सूरज की किरणें परेशान कर रही थी उस खिलाड़ी को। देखिए एक एक रन इंपॉर्टेंट होता है हर एक मैच में, क्योंकि पहले सत्र में जब आप बल्लेबाजी करते हो ना तो आपको एक एक रन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको एक अच्छा टारगेट सेट करना पड़ता है, क्योंकि अच्छा टारगेट अगर सेट करोगे तभी तो सेकंड इनिंग्स में आप इन रनों को बचाने की कोशिश जरूर करेंगे। हुनर तो सब में होता है कंचन, फर्क सिर्फ इतना है कि किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। देखेंगे दोनों टीमें एक दूसरे के सामने कम मुकाबले खेली होंगी। शॉर्ट स्क्वायर लेग की तरफ से ये गेंद निकालने की कोशिश थी, फील्डर है, अच्छी फील्डिंग नजर आती हुई, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, एक के साथ बूंद बूंद से समुद्र भरने की कोशिश करती हुई पहली 4 गेंदों के ऊपर रन आ चुके, 7 स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनी है, टोटल 19 रन। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते, ये मेहनत अब दिखानी होगी। स्वराज एंटरप्राइजेस 11 घाटलेगांव और उनके अगेंस्ट शेरदिल 11 नेरल टीम। यॉर्कर की लेन थी, टैप की ऑन साइड में, फील्डर थे, डायरेक्ट हिट करने का प्रयास, अगर लगती स्टंप के ऊपर तो ये मामला करीबी बन सकता था। बाल बाल बचे, सुरक्षित रहे क्रीज के अंदर खिलाड़ी, तब तक एक रन मुकम्मल। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है, जैसे जैसे सिंगल लेंगे कंचन वैसे वैसे फील्डिंग में परिवर्तन होगा। और पिछली गेंदों के ऊपर अगर 3 देखेंगे ना तो 3 गेंदों के ऊपर 3 सिंगल, यानी कि खिलाड़ियों की भागदौड़, ऊपर से थोड़ी सी थकान इस धूप में, एक के साथ बढ़ता हुआ स्कोर। एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हैं थ्रो कितना जोर से किया था, लेकिन अच्छा थ्रो कलेक्ट किया। अंतिम गेंद इस सेकंड पावर प्ले की, 20 रन बने स्कोर कार्ड पर। शॉट बढ़ाए, मिड ऑफ के ऊपर से खेला है, ये फ्लाइटेड स्ट्रोक है और अंपायर का इशारा इस अंतिम गेंद के ऊपर आता हुआ, ये मैक्सिमम 6 रन, ओवर नंबर कंप्लीट हुआ दूसरा, और जो रन रेट है वो 13.00 के औसत से 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान पर। मैच बॉल जो है वो आया पहले जो चौका आया था मेरे ख्याल से, तो हमारे मोहन काका यानी कि स्वराज एंटरप्राइजेस के ओनर सनी शेठ तुपे, इनके पिताश्री मोहन काका तुपे भी मैच का आनंद लेते हुए उनका भी बिल्कुल स्वागत करेंगे। उनके समेत गायकवाड़ साहब आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे, देवराम आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो पोपिया ग्रुप यशवंत शेठ यानी कि मैच का आनंद लेते हुए उनका भी स्वागत करेंगे। सुबह से ये दमदार योगदान, कलिंगड़ भी दमदार खाते हुए, क्योंकि दोपहर के सत्र में कलिंगड़ शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, और वाटर लेमन का यहाँ पर आनंद लेते हुए। तो चलिए 2 ओवर जो है पावर प्ले के समाप्त हो चुके हैं। अब तीसरा ओवर प्रगति पथ पर चेतन गेंदबाजी के लिए, जिस पहले गेंदबाज ने ये पावर प्ले का ओवर फेंका था 2 विकेटें उन्होंने अर्जित की थी, वही गेंदबाज अब गेंदबाजी के मार्ग के ऊपर राइट आर्म ओवर द विकेट से पहली गेंद ऑफ स्टंप की लाइन रखी थी, रनआउट का मौका बन सकता है। चलिए ये आराम सा मामला था, लेकिन स्टंप पर नहीं लगी गेंद, सुरक्षित रहेंगे खिलाड़ी, और चलिए 1 रन जुड़ता हुआ, विकेट भी जा सकता था, रन भी नहीं मिलती कंचन, ये प्रेशर थोड़ा सा बन सकती थी शेरदिल 11 नेरल टीम के ऊपर, लेकिन हिट नहीं हुआ, सुरक्षित रहे खिलाड़ी। अब स्ट्राइक एंड पर पहुंचेंगे मेरे ख्याल से अमोल चौहान, जो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सलामी बल्लेबाजी के लिए आए थे। जरूर देखिए अगर कामयाब बनना है ना तो मंजिल पर नजर रखो, क्योंकि कौवे से टोकने से छील कभी रुका नहीं करते। देवराम गोवारी इनका भी स्वागत करते हैं। टोटल सिंगल्स की मदद से स्ट्राइक एंड पर अब लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज आते हुए जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, अभी तक इनकी चर्चा करेंगे तो टोटल कंचन 3 गेंदें खेली है उन्होंने और 8 रन इनके बल्ले से निकले, जिसमें एक छक्का शामिल है उनके पारी में। देखेंगे किस तरीके का ये बैटल होगा इन दोनों टीमों के बीच में। लेफ्ट हैंडर के लिए देखिए राउंड द विकेट से गेंदबाजी की थी, क्रॉस पैटेड खेलने का प्रयास वहां पर किया था, ऐसा नहीं है कंचन ये जल्दी कुछ खेल बैठे इस गेंद को। और चलिए डॉट बॉल की समाप्ति, थोड़ा सा इंतजार करते हैं, लेटकट खेलते हैं तो ये गली के बीच में से चौका भी आ सकता था, लेकिन चलिए जल्दी खेल बैठे और ये डॉट बॉल की समाप्ति। हर गेंद में परिवर्तन करते हैं फील्डिंग में। देखिए अंपायर है उनके बगल में थोड़ा सा फील्डिंग पॉइंट बैकफुट का खिलाड़ी, ये लीजिए व्हाइट बॉल का इशारा, हल्का सा टर्न करने की कोशिश की, लेकिन व्हाइट बॉल का इशारा व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रा खातों में बढ़ोतरी होती हुई और टीम का टोटल स्कोर 28 रनों के ऊपर। अच्छी खासी गेंदबाजी, उतनी शानदार बल्लेबाजी। स्विच हिट, क्या जरूरत थी ऐसे समय में, ये मौके पर ये गलत शॉट नहीं खेलना चाहिए था और ये रिवर्स शॉट्स इन्होंने खेला और बल्लेबाज लौटेंगे मैदान से बाहर। ये तीसरा करारा झटका।
इम्तियाज भाई शेख शेदिल ट्रेडर्स के ओनर, जिनके माध्यम से ये टूर्नामेंट को पैक की गई है। बाली शेख, शाहिद शेख और हमारे प्रकाश जी साहब, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो ये निर्णायक मोड पर कांचन गलत शॉट्स खेला है ना, तो उसका ये भुगतान यहाँ पर भुगत रही है शेरदिल 11 मेरे ख्याल से नेरल टीम। देखिए, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का ही सही इस्तेमाल इंसान को भी सफल बनाता है। और कांचन यहाँ पर अच्छा टाइमिंग चल रहा था, अच्छा दिन था, रन आ रहे थे, लेकिन बीच में ये गलत शॉट्स खेला जिसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी। नए बैट्समैन आते हुए आदम मुजावर, ये अच्छे खिलाड़ी है, मेरे ख्याल से करजत प्रीमियर लीग में भी ये खिलाड़ी ने दमदार परफॉर्मेंस दिया था। पिछले साल में आया था शायद कमेंट्री करने के लिए, लेकिन बेहतरीन ये खिलाड़ी है। ये एक अंदर की तरफ लाने की कोशिश, शरीर पर लगी थी, शायद शोल्डर पर लगी थी ये गेंद, सीधा विकेट कीपर के हाथों में। इतनी स्ट्रॉन्ग अपील नहीं थी कि जहां पर अंपायर के ऊपर प्रेशर बना सके। तो बिल्कुल यहां पर कोई रन नहीं है। लाजवाब कमबैक गेंदबाज चेतन भानत के माध्यम से स्कोर अभी भी रुका हुआ है फिलहाल 28 रन। फुल टॉस बॉल कवर्स की तरफ खेला है, अच्छी फील्डिंग नजर आती हुई। एक ही रन मिलेगा, एक से ज्यादा मात्र कुछ नहीं है। गुड थ्रो एंड गुड कलेक्टिंग, सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ स्ट्राइक एंड पर अब नए बल्लेबाज आते हुए, जो मेरे ख्याल से लगातार 9 स्ट्राइक एंड पर खड़े थे। रोशन अडाव बल्लेबाजी के लिए आते हुए, अच्छा गेंदबाजी में वापसी। इस ओवर में कोई भी बड़ा शॉट अभी तक आया नहीं। चेतन अंतिम गेंद फेंकेंगे इस ओवर की, ओवर द विकेट से। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल थी, पुल करना चाहते थे। एक सफल ओवर की समाप्ति। 2 ओवर में 26 बने थे, लेकिन इस ओवर में गेंदबाज ने, स्वराज एंटरप्राइजेस घाट लगाओ टीम के गेंदबाज ने सिर्फ 2 ही रन खर्च किए हैं, एक इंपॉर्टेंट विकेट, यानी कि कुल मिलाकर चेतन के 2 ओवर का विश्लेषण है। पहले ओवर में 12, इस ओवर में रन दिए मेरे ख्याल से 3, माफ कीजिएगा 29 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर, और 3 बड़ी सफलता है इनके नाम पर। बिल्डर नंबर साऱ्या जमान्यात नाव हे गाजतंय केएम बिल्डर नंबर 1। हाय दिलदार दिलाचा सनी तू पे सामन्याचा या आयोजक। में रहते हैं और काफी अच्छी तरीके से अपने टीम को भी संभालते हैं। जॉन्टे और अतुल की ये तो जरूर सराहना करेंगे, चाहे विचुम्बा प्रीमियर लीग हो, क्योंकि उनकी ग्रामीण की टूर्नामेंट हो, चाहे वो अन्य कोई भी बड़ी टूर्नामेंट हो, जो दोनों अपने तरफ से पूरी तरीके से दमदार योगदान देते हैं और अपने टूर्नामेंट को संभालते हैं। और ये स्वराज एंटरप्राइजेस ट्रॉफी, जो केएम बिल्डर पुरस्कृत स्वराज एंटरप्राइजेस ट्रॉफी आपने देखी थी सनी शेठ तुपे, इनके माध्यम से ये गाना बिल्कुल सुनते हुए। जल्दी आएगी केएम ट्रॉफी, पार्थ स्वराज ट्रॉफी जरूर आपके सामने होगी, जो डे नाइट होगी। मेरे ख्याल से यह 24 टीमें खेलेगी, तो चलिए वो जरूर अनाउंसमेंट भी होगी। तो यकीनन शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन, यह लगा था किनारा, विकेट कीपर के पीछे 2 खिलाड़ी थे, ऐसा लग रहा था कि इन्हें बीट करती हुई गेंद जाएगी। अंतिम क्षणों में निश्चित तौर पर अच्छा एफर्ट दिया गया दोनों बल्लेबाज गेंदबाज खिलाड़ियों ने, और तब तक 1 रन बटोरते 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 30 रनों के ऊपर। चौथा ओवर अनिकेत पावस्कर, बिल्कुल सुनील नारायण की याद आती है, जो इस तरीके की गेंदें जो फेंकते हैं ना, जो हाथ उनका पीछे, ताकि बल्लेबाज पढ़ ना सके ये कौन सी लेग कटर की गेंद है या ऑफ कटर की। अपील तो इतनी जोर सी है, विकेट कीपर कम, लेकिन बैकवर्ड स्क्वायर लेग का खिलाड़ी ने ज्यादा उछला इस अपील को। तो चलिए अंपायर को ये तीसरी अंपायर की तरफ इशारा करना पड़ा। सुनील तांडेल सर देख सकते हैं आप तीसरे अंपायर की भूमिका में, जो बेलोली से बिलोंग करते हैं। गेंद काफी लाजवाब है, विकेट कीपिंग भी थोड़ी सी खराब हुई थी, लेकिन उसके बाद बैकअप अच्छा मिला रनआउट के लिए। यह अपील की गई है, देखेंगे अंपायर जरूर इशारा करेंगे। जो लाइन है वो क्रॉस हुई है या नहीं है, सुरक्षित रहेंगे क्रीज के अंदर या जाएंगे मैदान से बाहर। सिद्धार्थ 11 जीवदानी बामणनगरी टीम के कप्तान आए हो तो तुरंत आइए टॉस करने के लिए। KDH 11 वाग्युलेवाड़ा टीम के कप्तान बिल्कुल यहां पर मौजूद है, तो चलिए आप टॉस के लिए आइए। जो भी होगा वो डिसीजन आपके पास जरूर पहुंचा जाएगा। तो इट्स सुनील तांडेल अंपायर, नॉट आउट का इशारा, सुरक्षित रहेंगे खिलाड़ी। चलिए ये भाग्य की बात है, इस वक्त
शेरदिल 11 नेरल टीम के लिए कि सुरक्षित रहे खिलाड़ी। तो डॉट बॉल की समाप्ति, स्कोर अभी भी रुका हुआ। पिछली कुछ गेंदें देखेंगे ना कंचन पालकर, लगभग 8 गेंदें फेंकी है। इन 8 गेंदों में सिर्फ 4 ही रन आ चुके हैं नेरल टीम के लिए। ये फुल टॉस थी लेकिन फील्डर तैनात है, डीप में 1 ही रन मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर जिस तरीके से फील्डिंग लगाई है ना, उसी हिसाब से गेंदबाजी भी चल रही है। यानी कि जिस दिशा में बल्लेबाज माहिर है, हालांकि दोनों टीमें एक दूसरे से इतने भी पहचान वाली नहीं है कि किस दिशा में कौन सा बल्लेबाज खेलता है, लेकिन जो अपना काम करना है ना वो बिल्कुल करते हुए स्वराज सेंटरबाजी से 11 घाटले गांव टीम के गेंदबाज फिंगर रोल किए थे। डेड बॉल, थोड़ी सी परेशानियां आई थी, बेल्स गिरी थी आई थिंक। यस, तो शायद बेल्स लगाई नहीं थी जो पिछले रनआउट के लिए जो अपील की गई थी, यही दर्शाते हुए बेल्स गिरी थी। यस, ऐसा ही हुआ था मेरे ख्याल से खेलने के टूर्नामेंट में। रमेश पवार वाकड़ी की उन्होंने क्रीज छोड़ी थी, हवा से बेल्स गिरी, रिप्ले में देखा तो उस वक्त रमेश पवार क्रीज छोड़कर चले गए थे डगआउट में। लगभग एक्शन रिप्ले में चेक किया, फिर लाइव के माध्यम से, तो बेल्स गिरी थी कंचन। फिर वापस आना वो बल्लेबाज को रूल्स के हिसाब से आई थिंक अलाउड नहीं होगा, लेकिन गए, पेनल्टी दी गई वाकड़ी टीम को 2 रनों की। और क्या कमाल का मुकाबला, और जीता वहां पर। अच्छा लेट कट खेला है, गली के रीजन में से आउटफील्ड फास्ट है, रन नहीं बन रहे थे, लेकिन एंड क्षणों पर ये रन आते हुए सीमा पार 4 रन। थी, लेकिन एक थोड़ी सी टप्पे ने पीछे रखा, और कितना शानदार तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाज आदम मुजावर खेलने के लिए तैयार। राइट हम ओवर द विकेट से गेंदबाज, या फुल टॉस बॉल है, टर्न करते हैं आप तो फुल टॉस गेंदे क्यों करवा रहे हो? टर्न है तो आप टप्पा पीछे रखिए, और एक खराब गेंद ने अंतिम गेंद के ऊपर दिलवाया ये शानदार छक्का, और 6 रनों की मदद से अब शेरदिल 11 नेरल टीम का स्कोर है 41 रन। विकेट गवाई है टोटल 3, आने वाला अंतिम ओवर होगा अब डेथ ओवर में कौन सा गेंदबाज 41 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो चलिए अंतिम ओवर बचा है स्लॉग ओवर। स्लॉग ओवर में गेंदबाजी के लिए लेफ्ट हैंडर तो दुर्वेश पाटिल आ चुके हैं, अच्छे गेंदबाज है, तेज वेरिएशन भी इनमें। यॉर्कर की गेंदें आपने देखी पिछले मुकाबले में। तो लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से शुरुआत करेंगे इस ओवर की। क्रॉस बैटेड शॉट लाजवाब है, डीप बैकवर्ड स्क्वेयरली की तरफ फील्डर पहुंच ही गए थे, लेकिन उनके पांव से दूर गेंद जाती हुई वन बाउंस ओवर द लाइन, सीमा पार 4 रन।
गेंदबाजी, डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। जबरदस्त ये गेंदबाजी का परफॉर्मेंस। हालांकि पहले गेंद के ऊपर नंबर आया था 4, उसके बाद इस बल्लेबाज यानी कि आदम मुजावर जिसके बल्ले से एक छक्का एक चौका निकला है, उसी बल्लेबाज को मेरे ख्याल से थोड़ा सा शांत रखा है। ये हाफ ट्रैकर की बॉल, व्हाइट बॉल का इशारा, एक बार और रिलीज करना, इस गेंद को दोबारा डालना पड़ेगा। एक्स्ट्रा में बढ़ोतरी होती हुई एक्स्ट्रा खातों के साथ टीम की टोटल कुल मिलाकर रन संख्या बनी है 47 रन। पिछले मुकाबले में भी मेरे ख्याल से ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा टीम को 50-55 के आसपास रोका था, 56 के ऊपर रोका था स्वरांश एंटरप्राइजेस 11 घाटलागांव टीम ने। और उन रनों को 23 गेंदों में ही चेस किए थे। लेकिन यहाँ पर देखेंगे नेरल शेरदिल टीम को कितनी देर तक रोकना चाहेगी। हवा में गेंद है, लॉन्ग ऑन में फील्डर तैनात, और ये लीजिए, ये ऐसा ना हो कि समय का चक्र जब फिरता है ना तो बहुत मुश्किलें पैदा होती है। एक आसान सा कैच होना चाहिए थे, कैच भी छूटा और जीवनदान मिला, साथ में एक शानदार चौका। यहां पर शॉट निकालते हुए लेकिन कैच भी छूटा है जहां पर मौका मिला। गेंदबाज लेफ्ट आर्म डाउन द विकेट से टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनी है 50 कंप्लीट। 51 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अब तक बने। अंतिम इस ओवर की बात करेंगे, 2 गेंदें बची हुई है, गेंदबाज तैयार। चलिए इस बार अच्छा इस गेंद को टप्पे को पीछे रखा, डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। इतना जोर से रिलीज पे मारा है ना कंचन कि पूरा नाक में घुस रहा है। तेजस मात्रे को तकलीफें होती है क्योंकि खतरनाक फील्डर है। सुबह विशाल ने जरूर जिक्र किया था उनका। तो गेंदबाज तैयार, अंतिम गेंद के ऊपर शॉट बड़ा निकाला है लेकिन फील्डर है मौजूद, कोई गलती नहीं। इसी के साथ ओवर नंबर 5वां भी हुआ समाप्त और पहले इनिंग्स का खेल समाप्त होने के बाद स्वरांश एंटरप्राइजेस 11 घाटलागांव टीम ने बेहतरीन गेंदबाजी
असेल की आपले सलामीचे दोन्ही फलंदाज ताबडतोब पाठवायचे आहेत, कारण याच्यानंतर अजून एक लढत होणार आहे ती बामणडोंगरी विरुद्ध वाघिलीवाडा. दोन सलामीचे फलंदाज आपण पाहू शकाल यावेळेस. प्रीतम म्हस्के आणि लक्ष्मीकांत चव्हाण अशी सलामीची जोडी स्वरांश एंटरप्राइजेस घाटलेगाव संघाचे आपण पाहू शकाल. तर वैयक्तिक पहिलं संघाकडून पहिलं शतक गोलंदाज हरीश कराळे, अतिशय जबरदस्त गोलंदाज. मागच्या सामन्यामध्ये अप्रतिम गोलंदाजी केली होती, या सामन्यामध्ये सुद्धा तशीच गोलंदाजी. तर 52 धावांचं आव्हान. स्ट्राईक एंडला फलंदाज प्रीतम म्हस्के आणि लॉन्ग स्ट्राईक एंडला लक्ष्मीकांत चव्हाण. तर 52 धावांचं आव्हान. पहिला चेंडू राईटम ओव्हर द विकेटने गोलंदाज हरीश कराळे. अप्रतिम गोलंदाजी दापोली संघाविरुद्ध पाहिली, यावेळी सुद्धा तशीच गोलंदाजी करावी लागेल, कारण घाटलेगाव संघामध्ये फलंदाजी तेवढी मोठी आहे. पहिला चेंडू यावेळेस गोलंदाज धावण्याची सुरुवात. पिवनचा पहिला चेंडू राईटम ओव्हर द विकेटने ब्लॉक ऑल मध्ये चेंडू फेकलाय, जोरदार अपील. आणि फलंदाज या ठिकाणी त्रिफळाचीत झालाय. पहिल्या मॅच मध्ये पाहिला विशाल जितेकर पहिल्या चेंडूवर बोल्ड झाला होता, आणि ह्या मॅच मध्ये पाहिला तर प्रीतम हा सुद्धा पहिल्या चेंडूवर त्रिफळाचीत झालाय. पहिला धक्का बसतोय 0 धाव संख्येवर. फलंदाज प्रीतम बाद. आलेला फलंदाज अजित पवार. नावामध्ये पॉवर आहे अजित पवार. स्ट्राईक एंडला अप्रतिम गोलंदाज हरीश. 52 धावांचं आव्हान आहे, आणि गोलंदाजी ही नेरळ संघाची ताकद आहे, कारण मागच्या सामन्यामध्ये अप्रतिम गोलंदाजी केली होती. शतकातील पुढचा चेंडू, यावेळेचा हा चेंडू बॅट इनर एज मला वाटतंय, परंतु पंचांनी हा अपील फेटाळून लावला आहे. तर निर्धाव चेंडू बॅक टू बॅक दुसरा निर्धाव चेंडू फेकतोय. अप्रतिम गोलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. अप्रतिम गोलंदाजी. 52 धावांचं आव्हान आहे. एक चांगला खेळ करावा लागेल तो स्वरांश एंटरप्राइजेस घाटलेगाव संघाला, कारण समोर एक ताकदीचा गोलंदाज आहे. यावेळेस चेंडूला प्रहार. चेंडू हवेत आहे, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक आलाय, आणि या ठिकाणी दुसरा धक्का बसतोय. फलंदाज बाद होतील अजित पवार.
जे करतो हा गोलंदाज नेरळ संघाचा हरीश कराळे. अप्रतिम गोलंदाजी. पहिल्या चेंडूवर विकेट, दुसरा निर्धाव, तिसऱ्या चेंडूवर विकेट, चौथा चेंडू कशा वगैरे फेकतोय हे पाहायचं आहे. नवीन आलेला फलंदाज सर्वेश पांचाळे. चांगला खेळ करावा लागेल, अन्यथा आपण या स्पर्धेतून बाहेर जाणार. कारण अप्रतिम असं आयोजन भैरवनाथ क्रिकेट संघ विचुंब यांच्या माध्यमातून. तर शरद कराळेच्या शतकातील पुढचा चेंडू सर्व्हिससाठी. चेंडू ब्लॉकॉलमध्ये फेकला होता, परंतु चेंडूला ढकलून दिलाय. तो लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी. एका धावेने मात्र अकाउंट मात्र ओपन झालंय ते घाटलागाव संघाचा. 2 फलंदाज बाद 1 अशी अवस्था आहे. अजूनही शतकातील 2 चेंडू शिल्लक असतील. 2 चेंडूमध्ये जास्त धावा येणं गरजेचं असेल. ते स्वरांश एंटरप्राइजेस घाटलागाव संघासाठी. लक्ष्मीकांत चव्हाण यावेळेस हा चेंडू सुरेख चेंडू. टप्पा पडल्यानंतर उचली घेणारा चेंडू. फलंदाजाला चेंडू काही समाधान आहे. निर्धाव चेंडू फेकतोय. अप्रतिम गोलंदाजी. 5 चेंडू फेकलेत, धावा दिल्यात 1. अप्रतिम गोलंदाजी. आता मात्र क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडंसं परिवर्तन करतोय तो गोलंदाज हरीश कराळे. अंतिम चेंडू. 52 धावांचं आव्हान घेऊन उतरलेला हा घाटलेगाव संघ अडचणीत सापडलाय. यावेळेचा हा चेंडू अतिशय वेगाने चेंडू फेकला होता. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. फलंदाज बाद झाले 2 आणि धावा झाल्या 1. तर धन्यवाद. 24 चेंडू 51 धावांची गरज. अजूनपर्यंत जिंकण्यासाठी घाटलेगाव संघाला चांगला खेळ करावा लागेल. नवीन गोलंदाज आदम मुजावर. आदम मुजावर हा नवीन गोलंदाज आहे नेरळ संघाचा. P2चं हे दुसरं शतक. डाव्या हाताचा गोलंदाज. लेफ्ट हँड अर्ध विकेटने मारा करेल. स्ट्राईक एंडला नवीन आलेला फलंदाज सर्वेश पांचाळे. कशा प्रकारचा खेळ करतोय पाहायचा आहे. हा सुरेख चेंडू होता, परंतु चेंडू हा खराब आहे. चेंडू हा उजव्याष्टीच्या बाहेर जाणारा चेंडू. अवंतरच्या मदतीने संघाची मात्र धावसंख्या वाढली. धावसंख्या झाली ती 2. 50 धावांची गरज असेल. 24 चेंडूमध्ये गोलंदाज यावेळेस आझम मुजावर. उजव्या हाताचा गोलंदाज आहे. राईटम अर्ध विकेटने मारा करतोय. गोलंदाजीला वेग आहे. यावेळेचा हा चेंडू पुन्हा एकदा कव्हर पॉईंटला. क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी. चुकीचं क्षेत्ररक्षण झालंय. 1 धाव पूर्ण. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होता, परंतु नाकारला. एका धावेवर समाधान मानतोय तो घाटलेगाव संघ. एका धावेने संघाची धावसंख्या वाढतंय. धावसंख्या होती ते 3. समीकरण बदललंय. येणारे 23 चेंडू 49 धाव्यांची गरज. गोलंदाज पुन्हा एकदा आदम मुजावर. आदम मुजावर आपल्या गोलंदाजी मार्कवर. अप्रतिम गोलंदाजी पाहू शकाल आपण नेरळ संघाच्या माध्यमातून. यावेळेचा चेंडू शॉर्ट अँड फुल. चेंडू बाहेर येतो. षटकार. सहा धावेने संघाची धावसंख्या वाढली. धावसंख्या होते ती 9. आता मात्र समीकरण बदललंय. 22 चेंडू 43 धावांची गरज. आदम मुजावर याच्यावर चढवलेला हल्ला. फलंदाज स्ट्राईक एंडला लक्ष्मीकांत चव्हाण. सलामीला आलेला हा फलंदाज. पुन्हा एकदा गोलंदाजाच्या शतकातील पुढचा चेंडू राईटम अर्ध विकेटने. यावेळेस ब्लॉकरचा चेंडू. चेंडूला खोदून काढला. चेंडू झाला लॉकआउट. लॉकआउटच्या मध्ये 2 क्षेत्ररक्षक आहेत. थोडीशी चुकी. जिथे 1 होती तिथे मिळाल्या 2 धावा. 2 धावेने संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती 11 धावा. धावसंख्या 11. समीकरण बदललंय. 21 चेंडू 41 धावांची गरज. 21 चेंडू 41 धावांची गरज.
अतिशय चांगला सामना आपण पाहू शकाल या ठिकाणी भैरवनाथ मैदानावर. शतकातील पुढचा चेंडू यावेळेस जोरदार हिट करण्याचा प्रयत्न होता, परंतु चेंडू एवढ्या वेगाने गेला की फलंदाजाला चेंडू समजला नाही. चेंडू येतोय निर्धाव. समीकरण बदललंय. येणारे चेंडू असतील 20, धावा करायच्यात 41. कंपल्सरी चेस या स्पर्धेचा नियम आहे. 41 धावा बनवाव्याच लागतील. ते घाटलेगाव संघाला स्लो आलेला लक्ष्मीकांत चव्हाण तंबूच्या आश्रयाला परत येतोय. तर नवीन फलंदाज या ठिकाणी लक्ष्मीकांत चव्हाण याच्या जागेवर आलेला नवीन फलंदाज चेतन भानत. नवीन आलेला फलंदाज चेतन भानत. 19 चेंडू 41 धावांची गरज. गोलंदाज अदाम बुजावरचा हा अंतिम चेंडू असेल. यावेळेस पुन्हा एकदा जोरदार हिट करण्याचा प्रयत्न. पंचांकडे जोरदार अपील केली. पंच अपील फेटाळून लावतात. दुसऱ्या षटकाचा खेळ संपलाय. फलंदाज बाद झाले 3, धावा झाल्या त्या 11. म्हणजे समीकरण बदललंय. 18 चेंडू 41 धावा. या शतकामध्ये अदम मुजावर याचा विचार केला तर धावा आल्या त्या 11 धावा आणि फलंदाज बाद केलेत 1. यावेळेस वैयक्तिक दुसरं संघाकडून तिसरं शतक हरीश कराळे ज्यानं पहिलं शतक फेकलं होतं. फलंदाज 2 बाद केले होते. धावा दिल्या होत्या 1. तोच गोलंदाज अतिशय वेगवान गोलंदाज तिसरं शतक राईट आर्म ओव्हर द विकेटने. यावेळेचा हा चेंडू जोरदार हिट करण्याचा प्रयत्न. चेंडू गेला शॉर्ट मिडॉनला. क्षेत्ररक्षक आले आहेत. पकडतील फेकतील. तोपर्यंत मात्र या ठिकाणी 2 धावा पूर्ण केल्यात. 2 धावेने संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती 13 धावा. येणारे चेंडू असतील ते 17 आणि धावा करायच्या आहेत 1. एकोणचाळीस धावांची गरज आहे. यावेळेस पुन्हा एकदा जोरदार फटका. चेंडू पुन्हा ते लॉंग ऑनला. क्षेत्ररक्षक आहेत. फेकी केली चांगली. 1 धाव मिळाली. एका धावेने संघाची धावसंख्या पुन्हा एकदा वाढते. धावसंख्या होते ती 14 धावा. येणारे चेंडू असतील ते 16 आणि 38 धावेची गरज. मोठमोठे फटके मारावे लागतील सोरांश एंटरप्राइजेस घाटलेगाव संघाला, कारण गोलंदाजी तितकी चांगली होतोय. गोलंदाज हरीश कराळेचा शतकातील पुढचा हा चेंडू. यावेळेस प्रहार केलाय. चेंडू गेलाय सीमारेषेच्या बाहेर आणि येतोय हा खणखणीत षटकार. हरीश कराळेवर केलाय हा हल्ला. 6 धावेने संघाची धावसंख्या वाढली. धावसंख्या झाली ती 20. समीकरण बदललंय. 15 चेंडू 32 धावांची गरज. आता मात्र सामन्यामध्ये थोडीशी मजा यायला लागली प्रेक्षकांना, कारण पहिल्या ओव्हरपासून थोडासा सामना स्लो चाललो होता. आतापर्यंत लय आली. या एका षटकाराने थोडंसं चित्र बदललंय. 15 चेंडू 32 धावांची गरज. हरीश कराळेला विचार पाडण्यास भाग पडलाय तो फलंदाज चेतन भांडप याला. चेतन भानत अप्रतिम फटका मारला. लॉंग ऑफच्या वरतून हा कणकणी षटकार खेचला. तर गोलंदाज पुन्हा एकदा हरीश कराळे. हरीशचा हा चेंडू कशा प्रकारे गोलंदाजी करतोय. यावेळेस
खराब आणि खराब यष्टीरक्षकाकडून झालेलं काम. स्क्वेअर चेंडू +4 म्हणजे ह्या चेंडूवर आल्या, चेंडूही नाही, या मिळाल्या बोनसच्या स्वरूपात 5 धावा. गलती कर बैठा. तर या 5 धाब्याने संघाची धावसंख्या झाली ती 25. 15 चेंडू 27 धावेची गरज. 15 चेंडू 27 धावा. हरीश कराळे जो पहिलं शतक मात्र एकदम चांगलं फेकलेलं होतं, परंतु दुसऱ्या शतकामध्ये दिशा आता मात्र आपली भरकटतोय. स्वरांश एंटरप्राइजेस च्या खेम्यामध्ये आता मात्र वातावरण आनंदमयी झालंय, कारण एका चेंडूवर मिळाल्या त्यांना त्या 11 धावा. धावसंख्या झाली ती 25. हरीश कराळे आता मात्र थोडीशी आपली लय भटकतोय, कारण या 4 चेंडू फेकले, त्यातले एक चेंडू स्क्वेअर म्हणजे खूपच धावा दिल्यात या शतकामध्ये गोलंदाजाने. हरीश कराळेचा हा चेंडू यावेळेला जबरदस्त आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा. आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा. थँक्यू डीजे. इथे खऱ्या अर्थानं ओमकार काटले प्रस्तुत सप्तसुरांची मैफिल, मराठी हिंदी कोली गीतांनी सजलेला अनोखा नजराना. तर यांचं आगमन झालं, यावं आपलं सहर्ष स्वागत. त्यांच्या समेत निखिल नाईक आपलंही सहर्ष, निकेत नाईक आपलंही सहर्ष स्वागत. ओव्हर टू कॉम्बॉक्स पाया. धन्यवाद प्रवीण. या षटकाराने मात्र 14 चेंडू 21 धाव्याची गरज. अप्रतिम खेळ या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. तो फलंदाज चेतन याच्या माध्यमातून हरीश कराळे याला मात्र आता विचारात टाकलंय या फलंदाजानं. स्वरांश एंटरप्राइजेस घाटलेगाव हा संघ, सनी तुपे यांनी पॅक केलेला हा संघ. यावेळेचा हा चेंडू लोकांचा चेंडू, परंतु त्याच पद्धतीने खोदून काढलेला चेंडू गेलाय तो मिडॉनला. जे क्षेत्ररक्षक आहेत, परंतु क्षेत्ररक्षण मात्र चांगलं झालं. 1 धाव मिळाली. एका धावेने संघाची धावसंख्या वाढली. धावसंख्या होती ती 32 धावा. धावसंख्या झाली ती 32. 13 चेंडू 20 धाव्याची गरज. कंपल्सरी धाव्या चेस कराव्या लागतील बॅटिंग करणारे संघ. घाटलेगाव संघ 13 चेंडू 20 धाव्याची गरज. अंतिम चेंडू गोलंदाज हरीश कराळे. आतापर्यंत मला वाटतंय धावा 21 खर्च केल्यात. पहिल्या शतकामध्ये 1 दिली होती, आता 5 चेंडू मध्ये 21 दिल्यात. आणि हा अंतिम चेंडू. यावेळेस जबरदस्त प्रहार, चेंडू फ्लॅट मारलाय, परंतु चित्र मात्र आता फार उघडूनच टाकलेलं आहे, कारण येणारे आता 12 चेंडू आणि अप्रतिम 14 धावांची गरज. तर 12 बॉल आणि 14 धाब्यांची गरज. अप्रतिम खऱ्या अर्थानं फलंदाजी इथे पाहायला मिळते. ती स्वरांश एंटरप्राइजेस 11 घाटलागाव. तत्पूर्वी आपण टॉस करूया. इथे टॉस केला जाईल तो म्हणजेच सिद्धार्थ 11 जीवदानी बामणडोंगरी आणि KDH 11 वाघिलेवाडा या 2 संघांमध्ये. तर मित्रांनो, आपल्या भेटीसाठी खऱ्या अर्थानं स्वर्गीय जीतू 11 जय हनुमान क्रिकेट संघ, गावदेवी क्रिकेट संघ आणि अष्टविनायक मित्रमंडळ नेरे यांच्या माध्यमातून मित्रांनो, मागच्या वर्षी तुम्ही श्री विजय नारायण चव्हाण चषक 2022 ची स्पर्धा मागच्या वर्षी पाहिलीत नाईटची. ती स्पर्धा पुन्हा एकदा तुमच्या भेटीसाठी येते. ती अर्थातच 17 फेब्रुवारी ते 21 फेब्रुवारी 2023 ही नाईटची स्पर्धा तुमच्या भेटीसाठी येते, जिथं प्रथम क्रमांक 2 लाख, द्वितीय क्रमांक 1 लाख, तृतीय आणि चतुर्थ 50-50 हजार आणि मालिकावीरसाठी मॅन ऑफ द सिरीज 2 व्हीलर बाईक, उत्कृष्ट फलंदाज गोलंदाज सायकल. तर जेतू 11 जय हनुमान नेरे क्रिकेट संघ यांच्या माध्यमातून ही श्री विजय नारायण चव्हाण चषक 2023 ही सन्मानाची स्पर्धा. मागच्या वर्षी या स्पर्धेसाठी महाराष्ट्रातील सुप्रसिद्ध अभिनेते प्रथमेश परब अँड टीम सरार्थानं पाहिली होती आणि यंदाही या स्पर्धेमध्ये मोठे मोठे सिने कलाकार तुम्हाला पाहायला मिळतील. तर त्या स्पर्धेचा आपण नक्कीच आनंद घ्या आणि ज्या कोणी संघाला एंट्री घ्यायची असेल, संघ देखील ऑलमोस्ट फुल होत आलेत, तर आपण संपर्क साधायचा आहे. सूरज पाटील आणि परेश मस्कर आणि संपूर्ण प्रवीण चोरगे आणि जय हनुमान जीतू 11 जय हनुमान क्रिकेट संघ नेरे.
धन्यवाद प्रवीण. 12 चेंडू 14 धावींची गरज. गोलंदाज आलाय अमोल चव्हाण. स्ट्राईक एंडला फलंदाज आहे तो चेतन. 12 चेंडू 14 धावा. डाव्या हाताचा हा गोलंदाज. यावेळेस पुन्हा एकदा प्रहार. चेंडू चालला, चेंडू थांबणार नाही, चेंडू गेला मिड सीमारेषेच्या बाहेर. चेंडू 11 आणि धावा करायच्या आहेत त्या 8. का तुपे आता मात्र फार खुश आहेत. आणि इथे खऱ्या अर्थानं सुप्रसिद्ध बिल्डर अर्थातच महेश भिंगारकर आणि सन्माननीय बी.डी. शेठ पाटील यांचं आगमन झालं, त्यांचं सहर्ष स्वागत. धन्यवाद. चेंडूला तर शॉर्ट स्कोअर लेगला क्षेत्ररक्षक आहेत. 1 धाव पूर्ण केली. एका धावेवर समाधान मानलंय. धावसंख्या झाली ती 45. 10 चेंडू 7 धावा. कंपल्सरी चेस आहे, मी तुम्हाला वारंवार सांगतोय. 10 चेंडू 7 धावा बनवावेच लागतील. ते सौराष्ट्र इंटरप्राइजेस घाटलेगाव संघाला. स्ट्राईक एंडला फलंदाज आहे तो सर्वेश पांचाळे. यावेळचा चेंडू बॅटची इनर साइड म्हणून एज घेऊन गेला. शॉर्ट स्कोअर लेगला क्षेत्ररक्षण झालं, परंतु 1 धाव मात्र रोखता आली नाही. पुन्हा एकदा एका धावेने समीकरण बदललंय. 9 चेंडू आणि 6 धावेची गरज. 9 चेंडू 6 धावा. गोलंदाज यावेळेस अमोल चव्हाण. डाव्या हाताचा गोलंदाज. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेटने हा चेंडू. ब्लॉकॉलचा चेंडू होता, परंतु तितका चांगला फटका चेंडू मिड विकेटला गेला. क्षेत्ररक्षक आहेत, पकडतील, फेकतील. तत्पूर्वी मात्र 1 धाव पूर्ण केली. पुन्हा एकदा एका धावेने संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती 47 धावा. 8 चेंडू 5 धावा. 8 चेंडू 5 धावेची गरज जिंकण्यासाठी सौराष्ट्र इंटरप्राइजेस घाटलेगाव संघाला. यावेळेस पुन्हा एकदा शतकातील पुढचा चेंडू गोलंदाजाच्या. 8 चेंडू 5 धावा. स्लोअर चेंडू फेकला होता. चेंडू हवेत आहे. चेंडू क्षेत्ररक्षक धावतात, परंतु अप्रतिम या ठिकाणी झेल टिपलाय. तो क्षेत्ररक्षक होते. तर थँक्यू डीजे. तर इथे नाणेफेकीचा कौल करूया आपण. तर महेश भिंगारकर यांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभास्ते नाणेफेकीचा कौल आपण करावं. सेकंड राऊंडची ही दुसरी मॅच असेल. अर्थातच केरुमाता दत्त ग्रुपा, जय हनुमान 11 वाघिवलीवाडा. 50 वर्षाचे हे दमदार खेळाडू लालचंद गावण, कॅप्टन फ्रॉम KDH वाघिवलीवाडा. आणि एकीकडे असेल तेजस मात्रे सिद्धार्थ 11 जीवदानी बामणडोंगरी टीम. सुप्रसिद्ध शरीरपट्टू महेश भिंगारकर यांच्या शुभास्ते हा टॉस केला जाईल. 5 षटकांची लढत. 7 चेंडू 5 धावा. 7 चेंडू 5 धाव्या बनवावे लागतील. घाटलेगाव संघ आपल्याला. नवीन आलेला फलंदाज बॉबी. टॉस जिंकलाय बामणडोंगरी. सिद्धार्थ 11 जीवदानी बामणडोंगरी. तेजस जो डिसिजन असेल तो घेऊन आपण लगेच मैदानात उतरा. हर्षल शिगवण. यावेळेस 7 चेंडू 5 धावा. अप्रतिम झेल आपण मागच्या चेंडूवर पाहिला असेल. स्वतः एवढा लांबून क्षेत्ररक्षक धावत जाऊन हा झेल टिपला. सामन्यामध्ये थोडीशी आता मजा येते. 7 चेंडू 5 धावा. अंतिम चेंडू असेल. 5 धावा बनवावे लागतील. यावेळेस रिव्हर्स मारण्याचा प्रयत्न. जोरदार अपील. पंचांनी अपील मात्र फेटाळून लावली. लेग बाईकच्या स्वरूपात आलेली 1 धाव. आता मात्र 4थ्या षटकाचा खेळ संपलाय. 6 चेंडू 4 धावेची गरज आणि सामना जिंकायचा असेल घाटलेगाव संघाला तर 6 चेंडू मध्ये 4 धावा हे कंपल्सरी बनवावं लागतील. बॅटच्या स्वरूपात आले. पंच संघात बॅटच्या स्वरूपात आलेली ही धाव. वैयक्तिक पहिला अंतिम शतक, निर्णायक शतक. गोलंदाज साजिद शेख. 6 चेंडू 4 धावा.
स्वरांश एंटरप्राइजेस घाटलेगाव विरुद्ध साज शेर दिल नेरल. सहा चेंडू 4 धावा. गोलंदाज साजिद शेख. चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. 6 चेंडू 4 धावा. पहिला चेंडू यावेळेस जोरदार प्रहार केला. चेंडू हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक आलेत परंतु चेंडू गेला यावेळेस सीमारेषेच्या बाहेर आणि पहिल्या चेंडूवर मात्र सामन्याचं चित्र स्पष्ट झालं. या ठिकाणी विजयी ठरलाय तो स्वरांश एंटरप्राइजेस घोटलेगाव संघ घाटलेगाव संघ. तर आणि अभिनंदन स्वरांश एंटरप्राइजेस 11 घाटलेगाव क्रिकेट संघ सुपर 8 मध्ये क्वालिफाय झालाय. अर्थातच स्वरांश एंटरप्राइजेसचे सर्वा सनी शेठ तुपे यांनी पुरस्कृत केलेला हा संघ आणि अभिनंदन खऱ्या अर्थानं खेम्यामध्ये उत्साहाचं वातावरण स्वरांश